गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आज का जो टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत जो आता है मेडिवल हिस्ट्री में है। मैंने सोचा कि मैं हिस्ट्री को इस तरीके से बताऊं आपको, एक स्टोरी की तरह, कि आपको अच्छे से वो इजी भी लगे पढ़ने में और आपको याद भी है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, पर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, एक स्टोरी की तरह पढ़ते हो, तो आपको चीजें याद हो जाती है। कैसे कब क्या हुआ था, कौन आया था, क्यों स्टार्ट हुआ था, सारी चीजें। ठीक है। तो हिस्ट्री के आपको पता है जैसे कि 3 पार्ट होते हैं, लाइक मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। पर मैं जो आज स्टार्ट करने जा रही सीरीज आपका, वो मेडिवल हिस्ट्री है। तो आज मैं पार्ट 1 में आपको मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दिल्ली सल्तनत है, पर इसके पहले क्या चीजें हुई। तो दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुआ था, दिल्ली सल्तनत, वो 1206 से 1526 तक चला था। तो आखिर क्या रीजन हुआ होगा इसके पहले कि ये स्टार्ट हुआ, और इसके पहले कौन आया था। जैसे कि आप सुने होंगे कि भारत पर और भी लोगों ने आक्रमण किए थे, जैसे कि अरबियों ने किए थे, फिर तुर्कों ने किए थे। ठीक है। तो वो कौन थे और कहाँ से आए थे और क्यों उन्होंने आक्रमण किए, तो आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताऊंगी। ठीक है। तो भारत पे अरब आक्रमण तो कैसे स्टार्ट हुआ था। लाइक 632 एडी के समय जो प्रॉफिट मोहम्मद की क्या हुआ, उस समय डेथ हुई। तो उसी समय एक पद बनाया गया, जिस पद का नाम था खलीफा। जिस पद का नाम था खलीफा, खलीफा रखा गया। ये पद कब, 632 में तो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, और 636 में एक पद बनाया गया जिसका नाम खलीफा था। ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश किया गया इस नेम को, 636। अब खलीफा मीन्स ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे एक ईश्वर होते हैं, वैसे ही मोहम्मद में खलीफा मान लीजिए उनके सारे सभी जो भी रूल्स करे उनसे पूछ के किया जाए, उस पद को जो शासक, जैसे हमारे शासक होते हैं, शासन किया जाए, उनके अंडर सारी चीजें हों। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम खलीफा कौन थे, उसी टाइम था उमर खलीफा। कौन बनाया गया, उमर खलीफा को बनाया गया। ठीक है। अब उमर खलीफा का काम क्या था। एक तो ये धार्मिक प्रमुख थे इनके, ठीक है, दूसरे राजनीतिक प्रमुख भी थे। और ये क्या चाहते थे कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो, एम्पायर एक्सटेंशन हो। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 711 एडी में, अब प्रथम तो ये बने। इसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद खलीफा कौन बना, वाजिद अली। ठीक है। वाजिद अली भी कौन थे, खलीफा थे, जो कहाँ के, हाँ, ठीक है, वाजिद अली भी खलीफा थे। अब ये पूछा गया कि ये मैंने साइड में जो आपको लिखा है कि श्रीलंका के शासक के द्वारा गिफ्ट भेजा गया, किसे भेजा गया, वाजिद अली को। ये मैं बताऊंगी क्यों, इसका रीजन है क्यों मैंने साइड में लिखा है। उसी समय जो आपके वाजिद अली तो खलीफा बनाया गया, पर जो ईरान एरिया का क्षेत्र था, उस पे कौन शासन कर रहा था, मंसूर हजाज। उस समय शासक कौन था, मंसूर हजाज। ठीक है। तो वाजिद अली को जो जो खलीफा थे, श्रीलंका के द्वारा श्रीलंका के शासक ने वहाँ पे खलीफा के लिए एक गिफ्ट भेजा, पर रास्ते में, जैसे में लिखा, रास्ते में एक क्षेत्र पड़ा, देवल क्षेत्र, वहाँ पर गिफ्ट लूट लिया गया। क्या हुआ, वहाँ पर गिफ्ट को लूट लिया जाता है। इस बात का पता किसे चलता है, मंसूर हजार को लगता है। तो मंसूर हजार को लगता है, और जहाँ पे गिफ्ट लूटा गया था वो क्षेत्र कौन सा था, देवल क्षेत्र। और उस समय शासक कौन था वहाँ का, दाहिर शासक। कौन था, दाहिर शासक। ठीक है। तो अब इस चीज की दुश्मनी तो थी। ठीक है। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले जो अरब आक्रमणकारी, जो सिर्फ कितने साल का था, 17 वर्ष का था, कब आया वो, क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन कासिम, 712 एडी में। ठीक है। वो क्या करता है, दाहिर के ऊपर हमला करता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। अब उसने सबसे पहले कहाँ पे किया आक्रमण, देवल क्षेत्र में, जहाँ पे वो गिफ्ट को लूटा गया। तो जो भी उनको मतलब गिफ्ट के तौर पे भेजा रहा था वाजिद अली को, तो उस क्षेत्र में क्या किया, हमला किया था। उस समय वहाँ का शासक कौन था, जो कि दाहिर का भतीजा था। उसको भी इसने क्या किया, डिफीट किया, मीन्स हरा दिया, पराजित हुआ वहाँ पे वो। ठीक है। पर मोहम्मद बिन जीत गया कासिम। फिर उसी के पास है रावर पर। फिर वो सेकेंड बार कहाँ करता है, रावर पे। रावर में भी किसका, वो भी दाहिर के अंतर्गत था, दाहिर भी वहाँ का शासक था। फिर लास्ट में आता है निरूढ़। निरूढ़ कौन था, निरूढ़ जो क्षेत्र था वहाँ पे किसका शासक था, दाहिर के पुत्र का। वो भी क्या हुआ, पराजित। फिर भी दाहिर को कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी। वो सोचा था कि मैं, जब वो मेरे पास आएगा तो मैं इस पे हमला करूंगा। मैं एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बता रही हूँ कि जिससे आपको अब पता चले कि क्यों मोहम्मद बिन कासिम आया, क्यों दाहिर का आक्रमण किया गया। क्योंकि लोग
अक्सर मैं देखती हूँ कि बस बुक्स में लिखा है कि हाँ मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने दाहिर पे आक्रमण किया, फर्स्ट आक्रमणकारी ये था, सेकंड मोहम्मद बिन गजनबी, मोहम्मद गौरी, ऐसे थे। पर मैंने सोचा कि कहानी की तरह आपको बताऊंगी जिससे आपको चीजें याद रह सीक्वेंस में कि कब कौन आया, क्यों आया, किस कारण लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, आप देखो, अब जब दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम में युद्ध हुआ तो दाहिर ने क्या किया, चाणक्य की नीति नहीं अपनाई, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम उस समय थोड़ा ढीला पड़ गया था, पर इसने सोचा कि नहीं, वो मेरे पास आएगा तब मैं इससे युद्ध करूंगा। पर ऐसा नहीं है, जब आपको पता है जब कमजोर दुश्मन दिखे तो आपको आक्रमण कर देना चाहिए। एज अ जोक बता रही हूँ मैं आपको। दाहिर की तो फिर क्या किया, दाहिर हाथी के ऊपर बैठ के आया, ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पे था, ठीक है। पर क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तीर चलाई और हाथी के ऊपर जाके लग गया, जिससे हाथी क्या वो घायल होके पूरे सेना में पागल हाथी की तरह घूमने लगा, जिससे सेना को ये लगा कि दाहिर की मृत्यु होगी और सेना छोड़कर भाग गई। इस तरह से दाहिर क्या हुआ, पराजित हुआ। और मोहम्मद बिन कासिम उस समय क्या किया, वाजिद अली जो खलीफा है उसके लिए दाहिर की उस समय 2 पुत्रियां थी। दाहिर पराजित हो जाता है और इनको लेके मोहम्मद बिन कासिम गिफ्ट के तौर पर खलीफा के पास आता है। कौन से खलीफा उस समय, वाजिद अली के पास आया। इन पुत्रों ने झूठ बोला, क्या किया, उन्होंने अपनी एक नीति अपनाई कि झूठ बोला, जिसके कारण क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम की दर्दनाक मौत हुई। कहा जाता है कि उसको ऐसा मारा गया कि बैलों को बुला के उसके चमड़े को मतलब उसके स्किन को बहुत ज्यादा करके और उसके गोश्त को भी खिलाया गया, ठीक है, बहुत दर्दनाक मौत दी गई। सोचिए जिसकी वजह से दाहिर को उसने मारा, फिर भी खलीफा ने उसको इतनी दर्दनाक मौत दी। बाद में लड़कियों ने बोला नहीं हमने झूठ बोला था, तो इनकी भी हत्या कर दी गई। इस प्रकार ब्राह्मण साम्राज्य का क्या हुआ, अंत हो गया। ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया, क्यों यहाँ पे इसको भेजा गया, कैसे ब्राह्मण समाज का ये दाहिर का अंत हुआ, रीजन क्या था। इससे आपको पता चला कि भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी आए थे उसका क्या रीजन था आने का, खलीफा पद क्यों अपनाया गया, और प्रथम खलीफा कौन थे, फिर आपके द्वितीय कौन थे। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एक स्टोरी की तरह बताई है। मैंने दिल्ली संसद पढ़ाना है, पर मैंने सोचा उसके पहले आपको किसकी रीजन बताऊं कि क्या क्या चीजें हुई थी और क्यों हुई थी। ठीक है, कि आपको एक बेस क्लियर हो, क्योंकि हम सारे एग्जाम्स में जब तक आपकी बेस क्लियर नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको इसकी बोरिंग लगेगी। ठीक है, ये तो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। अब सेकंड जो आते हैं तुर्की पे हम, इसमें कौन सा अंपायर था, शमशीर अंपायर था। ठीक है, जो कि क्या था, एक गुलाम था। उसका गुलाम कौन था, अल्पबिगीन था। कौन था, एक गुलाम था, और उसका भी गुलाम कौन था, सुबुगुद्दीन। अब ये दोनों क्या थे, ये कौन था, जब उस समय तुर्की साम्राज्य में थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो अफगानिस्तान चलते हैं, वहां भी चल के हम एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये दोनों कहाँ आए, अफगानिस्तान आए। दोनों ने विचार किया कि ये अफगानिस्तान में तुर्की साम्राज्य की स्थापना किया, और इसके संस्थापक कौन बने, अल्पबिगीन था। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए और साथ में किसको लेके आएंगे, किसी की पुत्री, उसकी पुत्री भी थी, उसको भी लेके आया। उसका गुलाम कौन था, वो भी आया। अब बाद में से कोई अच्छा खासा लड़का मिला नहीं, तो उसने क्या किया, अपने इस गुलाम को ही गुलाम से एक लड़की का विवाह करा के इसको अपना दबाद बना लिया। ठीक है, तो अल्पदिन का साम्राज्य कब तक चला, 962 से 963 साम्राज्य चला, 1 साल। उसके बाद बुतुल था, किसके हाथों में आ गई सत्ता, सबुद्दीन के हाथों में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाएगा कि सबुद्दीन कौन था, तो ये आपका पहला तुर्क आक्रमणकारी था। कौन था, पहला तुर्क आक्रमणकारी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम हो गया। और पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, सुबुकतुलीन था। ठीक है, तो इसी समय ये क्या करता है, अब इसने सोचा कि मैं अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान में भी क्या करूँ। इनका तो मेन लक्ष्य यही होता था ना कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो। ठीक है, तो उस समय जो इंडस वैली क्षेत्र था, उस समय कौन राजा राज्य कर रहा था वहाँ पे, जयपाल राजा। उसने इस पे अटैक किया और इसको पराजित किया। ठीक है, फिर इसके बाद इसी का पुत्र, ये किसका पिता था, महमूद गजनवी का। किसका पिता था, महमूद गजनवी, क्योंकि ये वंशावनस चल रहा था, खलीफा का पद भी तो। ठीक है, और इसने किसकी उपाधि धारण की थी, सुल्तान की। और यही एक वो था महमूद गजनवी जिसने 17 बार आक्रमण किया था। क्यों किया था, इसने सोचा था कि जैसे खलीफा का पद हमारा बना रहे हमेशा, 17 बार आक्रमण करके मैं भारत पे उतनी बार आक्रमण करूं जितनी बार मैं जिंदा रहूं, और ये वंशावृत हमारा खलीफा का पद का जो सिलसिला है चलता रहे, हर जगह हमारा ही साम्राज्य हो। इनका ये सारी चीजें थी।
तो ये दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट 1 था। कल मैं बताऊंगी मोहम्मद गजनवी कैसे कितनी बार आक्रमण करता है, कहाँ कहाँ पहली बार किया, उसके बाद मोहम्मद गोरी का, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्लेव वंश, गुलाम वंश, सारी चीजें जो 5 वंश है धीरे धीरे। तो ये मैं एक स्टोरी की तरह आपको बताने की कोशिश की हूँ। अगर आपको मेरा अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लोग मुझे प्लीज, अगर इसमें कुछ कमियां भी हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं। और ठीक है, और ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए कि मुझे इजी हो पढ़ने में, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, इसलिए मैंने जो बीच बीच में स्टोरी टाइप का भी लिख दिया है कि मंसूर हजाज कौन था, उस समय रास्ते में देवल पड़ा, जिस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे याद हुआ है मैं आपको भी उसी तरह से एक्सप्लेन करूं और वैसे ही हैंड रिटन नोट्स आपके सामने शेयर करूं। ठीक है, तो अगर आप मुझे इसमें मेरी कुछ गलती नजर आए चाहे कोई भी चीज है तो आप प्लीज इस पे कमेंट करिए और जरूर बताइए। फिर मैं पार्ट 2 लेके नेक्स्ट डे जरूर आऊंगी आपकी। पर डे में इसका पार्ट 1 आज है और पर डे एक एक इसके टॉपिक चलेंगे सीधे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।